हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी का सलूशन। और चैप्टर जो है आपका वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मैं जानता हूँ आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। मैं एग्जाम करीब आ गया है, तो चलिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ में मैं भी आपके साथ मदद करूँ ताकि आपका रिजल्ट और बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इसी में मैं पिछले वाले जो पार्ट वन था, लेक्चर वन में मैंने आपको समझाया था। उस लेक्चर वन में क्या क्या मैंने बता दिया था, यहाँ पे ये कुछ यहाँ तक फोर मैंने बता दिया था कि टॉलुइन टू बेंजील अल्कोहल आप बनाओगे कैसे। ठीक है, टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल जो बनाना था ये मैंने आपको अच्छी तरीके से खूब बखूबी से समझा दिया था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिफ्थ वाला सवाल पे आ जाओ। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है बेटा कि बेंजीन टू फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, मैं ये भी बता चुका हूं लेकिन चलिए मैं बता भी देता हूं फिर से। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं यहाँ पे, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बेंजीन टू फोर ब्रोमो, सॉरी, बेंजीन टू फोर ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ये ब्रोमो है ना, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बेटा इस पे भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहली मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बेंजीन आपका ये है। चलिए बेंजीन मैंने बना दिया। बनाना क्या है इससे, ये आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ब्रोमो लगा होना चाहिए और यहाँ पे फोर ब्रोमो है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग उठा लीजिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो फोर ब्रोमो मतलब 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पे मैं नाइट्रो लिख देता हूँ। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, तो बेटा देखो, या तो पहले हम ब्रोमीन को ले आए या तो पहले हम नाइट्रो ग्रुप को ले आए। ठीक है, तो ये बेटा आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले हम ब्रोमो को उठा के ले आए या सबसे पहले हम नाइट्रो को उठा के लाएं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो बी आर जो होता है वो आर्थो और पैरा पर क्या लाता है। बी आर की वजह से आप जानते हो, आप रेजोनेंस बना के जाने होंगे कि जब बी आर होता है तो बी आर जो होता है प्लस आर के थ्रू आर्थो एंड पैरा पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है ना। तो और अच्छा, ये जो NO2 प्लस आता है बेटा, ये NO2 कहाँ आता है, नाइट्रोनियम है, तो ये आर्थो पे आ सकता है या तो पैरा पे आ सकता है। इसका मतलब कि सबसे फर्स्ट काम हम करेंगे कि इसका हम नाइट ब्रोमिनेशन करा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोमिनेशन कराने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, तो उसमें आप Br2 ले लीजिए और एनहाइड्रस AlBr3 आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका Br प्लस बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, Br प्लस बन जाएगा। ठीक है, Br प्लस बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन पर Br आ जाएगा और यहाँ पर एक HBr क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर आप उठा के लाइए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 आपको उठा के ले आना है। तो ये दोनों लोग मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर के आपको नाइट्रोनियम आयन दे देते हैं। देखो, मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं बता सकता हूँ आपको क्योंकि टाइम नहीं है इतना। आपको सवाल पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आज कंप्लीट करना है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर आप कमेंट में यूज करके कमेंट बॉक्स को में बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो यहाँ पे बेटा नाइट्रोनियम आयन बनेगा। अच्छा, नाइट्रोनियम आयन जब बन जाएगा तो यहाँ पर आपका Br है। अच्छा, आर्थो पे भी NO2 ग्रुप जाएगा और आपका पैरा पर भी, बट मेरा काम ये है कि मुझे पैरा वाला बेटा फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फॉर्मेशन, ये आपका हो जाएगा बेटा मेजर और ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये इनके बीच हिंड्रेंस होगा, डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए मुझे पैरा पोजीशन पे बनाना था, तो मैंने आपका पैरा पोजीशन का फॉर्मेशन कर लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये आप देख लीजिए, इसके बाद हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ ये आ जाएगा आपका बेंजील अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। चलो
बेटा बेंजील एल्कोहल टू है ना, टू फिनाइल फिनाइल क्या है बेटा, इथानोइक एसिड। बहुत शानदार है, एकदम शानदार सवाल है, आपको मजा आ जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, ठीक है, एकदम बारूद सवाल है। आप एकदम पेशेंस रखिए, सवाल को समझिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो बेटा देखो बेंजील अल्कोहल सबसे पहले बना लिया जाए, चलो मैंने बेंजील अल्कोहल बना लिया। देखो ये CH2OH जो होता है ना, वो बेंजील अल्कोहल आपका होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको बनाना क्या है, यहाँ पे इथानोइक एसिड है, चलो ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, इथानोइक एसिड है तो आपका ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, बेटा 2 नंबर पे आपका फिनाइल ग्रुप आ गया। तो ये तो आपको फॉर्मेशन करना है ना, ये फॉर्मेशन करना, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको बनाया जाए, क्या दिक्कत है। तो चलो मैं उठा के लाता हूँ बेंजिल अल्कोहल को। तो बेटा यहाँ पर आपका CH2OH है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ अपने पास एक ही कार्बन दिख रहा है, तो किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर 2 कार्बन लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यूज कर लें SOCl2, ठीक है, तो यहाँ आप सब लोग जानते हो कि ये क्लोरीन आ जाएगा। क्यों भाई, देखो एक कार्बन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो Cl आ गया। अच्छा जब Cl आ जाएगा तो KCl से फिर रिएक्शन करा दो, तो ये आपका प्लस और ये माइनस में और ये प्लस माइनस में, यहाँ से जो आने वाला है ये Cl बाहर चला जाएगा और K बाहर चला जाएगा। फिर आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बेटा, ये मिलने वाला है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N मिलने वाला। देखो अपना अपना काम होने वाला, देखो 2 कार्बन आ गया। एक काम किया जाए बेटा, एक काम किया जाए कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा लिया जाए। क्या करा दिया जाए, हाइड्रोलिसिस। देखो यही समझना है तुम लोगों को, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो एक पानी यहाँ OH देगा और एक H प्लस इधर देगा, ठीक है, ये आपका N है। फिर इधर भी टूटेगा तो एक OH माइनस और एक H प्लस आ जाएगा। आप ध्यान से देखो जरा, बीच वाला जो बॉन्ड है ये वाला, ये इसके वजह से एक OH माइनस और एक H प्लस, तो आप क्या देख रहे हो, एसिडिक मीडियम में यहाँ पर अमोनिया बन रहा है ना, ये आपका NH3 निकल जाएगा। बच क्या गया भाई, बच क्या गया, यहाँ पर बचना ये है, ये यार अब तो कहानी खत्म इसकी। अब कहानी क्या है, यहाँ पर 3OH ग्रुप आ गया बेटा, और आप जानते हो कि 3OH ग्रुप का होना सही नहीं होगा भाई, एक ही कार्बन पे 3OH ग्रुप का आना अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत वाटर को निकालना चाहेगा, ठीक है, and to become unstable and after that it will be give this compound, ये आपको दे देगा CH2COOH। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद हम लोग चलते हैं इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ पे आते हैं। पहले इसको हम हटा देता हूँ, आप एकदम शौक से इसको देखिए, लिखिए, बार बार रिपीट करोगे, देखो जितना बार बार रिपीट करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला, ठीक है। बाकी भैया आपको इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं मैं। देखो इथेनॉल से क्या बन रहा है भैया, इथेनॉल का फॉर्मूला आपका ये है CH3 है ना, CH2OH, और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो प्रोपेन नाइट्राइल भी जान लो, क्या तकलीफ है भाई, ये देखो प्रोपेन नाइट्राइल आपके सामने आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ अपने पास कितने कार्बन हैं, यहाँ अपने पास 2 कार्बन है, बट यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है वो आपका 3 कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो यार बिल्कुल आसान है भाई, OH को तो हटाना ही पड़ेगा अपने आप को। तो चलो OH को हटाते हैं, तो यहाँ पर SOCl2 ले लो या PCl5 ले लो, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि ये CH2 हो जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे KCN, आपको पहले से पता है, अभी पीछे मैंने लेक्चर में बता रखा। तो भैया यहाँ से क्या होगा, ये वाला पूरी की पूरी कहानी निकल जाएगा। निकलने के बाद जो KCl निकलेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर CH2C ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यही तो मुझे चाहिए था भैया, प्रोडक्ट, यार प्रोडक्ट यही चाहिए था ना, प्रोडक्ट यही चाहिए था, आपका काम हो गया। इसके बाद आ जाओ फिफ्थ वाले पे, सॉरी एर्थ वाले पे।
यहाँ क्या कर रहा है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत सही, एकदम शानदार सवाल है, एकदम झकास सवाल है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखो भैया एक बात समझा रहा हूँ बार बार, आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप जरूर लेक्चर को प्रमोट करिए, ठीक है, जरूर इसको शेयर करिए, ताकि शेयर करोगे तो हमको भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, लोगों के बीच में जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो भाई देखो कोई बात नहीं है, एनिलीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना, ठीक है। तो भैया भिड़ जाओ इसके ऊपर ना, एनिलीन का डायोटाइजेशन करा दो, सिंपल सी बात है भाई, NaNO2 है ना, फॉलोड बाई 2 मोल ऑफ HCl और हीट करना होता है। तो ये बिना सोचे समझे यहाँ पर डायोटाइजेशन हो जाएगा, N2+Cl- निकल जाएगा। इसके बाद आप सैंडमेयर रिएक्शन इस्तेमाल कर लीजिए, या CuCl2, सीधे सीधे रिएजेंट इस्तेमाल कर लो भाई, यहां से जो मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ Cl निकल जाएगा, N2 आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, आप बने रहिए कंप्लीट वीडियो के साथ। अब इसके बाद आता हूं मैं लास्ट यहाँ पर, ये वाला 9th वाला सवाल पे आ जाओ बेटा। 9th वाले सवाल में आपको कैसे करना, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ बेटा, बार बार मैं इस बात को जब भी मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ आपको एक बात जरूर रिपीट करता हूँ कि आप रिएजेंट के फंक्शन को जरूर जान लें, रिएजेंट फंक्शन आप जान जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। चलो फिर आते हैं बेटा, टू क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन से क्या बनाना है, से आपको बनाना है 3,4 डाई मिथाइल, और आपका क्या कर रहा है, हेक्सेन बना रहा है, बहुत शानदार है, बहुत सही एकदम है। तो एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि है क्या एक्चुअली, 2 क्लोरोब्यूटेन है ना भैया, तो 2 क्लोरोब्यूटेन दिखा दो यहाँ पर, क्या है, शानदार है, एकदम आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ना आएगा, ये गारंटी मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं, आप बस फॉलो करिए। हेक्स है भैया, 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, 2 3 4 5 6, आप कहीं से नंबरिंग कर लो, ये तरीका एक और यहाँ सीख लो नेमिंग का। 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा लो बेटा, 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप, चलो लग गया। ये बनाना है अपने आप को, ये अपन बनाना है, तो क्या करना है आपको, मैंने ट्रिक बता रखा है ना, कि देखो कोई भी सवाल अगर आपको करना है बिना बिना किसी टेंशन के, तो आपको उसकी ट्रिक समझना होगा। ट्रिक क्या है, आप जरा देख लो, यहां पर दूसरे नंबर पर Cl है, तो एक काम करो ना, इसका आधा आप कर दो, ऐसे हाफ कर दिए, और जहां पर आपका C लिखा हुआ है, ये देखो यहीं पे Cl लगा दो। देखो जो मैसेज जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना, वैसे आपको फॉलो करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसी को थोड़ा सा फोल्ड करके लिख रहा हूं, कैसे, आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा Cl, देखो ये 1 है, ये 2 है। अच्छा इधर आप लिख लीजिए CH2 और इधर आप लिख लीजिए CH3, सेम यही मॉलिक्यूल, आप वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छे से जानते हो, आपको बताना कि आप खुद ही एक्सपर्ट हैं भाई आप लोग। तो क्या हो जाएगा, CH एंड देन आफ्टर दैट CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या, यहाँ से आपको फाइंड कर निकाल देना यहाँ से। जब आप यहाँ से निकालोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका CH2 CH3, यहाँ ये वाला ग्रुप पूरा ऐड कर दो, तो CH3, ये आपका हो जाएगा CH2 और CH3। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, देखो तुम्हारा मिला कि नहीं मिला भैया। 3 पे मिथाइल, चलो मिथाइल है, 4 पे मिथाइल, चलो ये भी मिथाइल है, तो आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये काम कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, तो इज इट क्लियर, आप एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन आपको हिम्मत बांध के सारा मैक्सिमम टाइम आपको अपने स्टडी पे देना है। कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार, कोई फोन, कुछ भी नहीं भैया। इतनी बात अगर फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलो 10th वाले पे आ जाते हैं जल्दी से। 10th क्या कर रहा है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, भैया देखो 3 कार्बन को बना लो।
अच्छा 2 पे मिथाइल ग्रुप है, चलो ठीक है बना लो। 1 प्रोपीन है, ये तैयार है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार है। 1 2 3 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है 10th वाला देना, ये क्या कह रहा है 10th वाले में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, चलो ठीक है। 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल हो तो गया यार, यही तो बनाना है, बात खत्म करो ना यार। यहाँ पे बेटा क्या करना है, ये अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो एक काम किया जाए, यहाँ पर जो मार्कोनी काफ का रूल होता है ना वो लगा दो ना भाई। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो Cl कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। Cl बेटा ये हो जाएगा CH3, देखो आपका बन गया ये। तो ये रहा आपका जो है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मैं आपको इरेज करता हूँ, फिर 11th वाले सवाल पे चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आप 11th वाले पे आ जाओ, 11th वाले पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 11th इथाइल क्लोराइड टू प्रोपानोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड क्या है CH3 CH2 Cl से क्या बनाना है बेटा, प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ठीक है। चलो प्रोपानोइक एसिड बन गया, बात खत्म। अब करना क्या है, बहुत सही तरीका है भाई, बहुत सही तरीका है, मैं आपके साथ हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, खूब अच्छे तरीके से मैं आपके साथ हूँ, समझाऊंगा। देखो भैया एक कार्बन मुझे बढ़ाना है तो KCN से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये प्लस ये माइनस यहाँ से उड़ा दो, ये उड़ा दो, तुम्हारा क्या KCl फाइन निकल गया। निकलने के बाद बेटा क्या बन गया CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या करो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो भैया। अच्छा 1 मिनट, बीच वाला प्रोडक्ट बताना ना मुझे। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इधर H प्लस पानी का, इधर OH माइनस, फिर नीचे ब्रेक कर दो, इधर H प्लस इधर OH माइनस, फिर क्या कर दो, यहाँ बीच वाला ब्रेक कर दो, इधर OH माइनस इधर H प्लस, ठीक है। अब क्या होने वाला है, होने कुछ नहीं होने वाला है, CH3 CH2 C ट्रिपल यहाँ OH, ठीक है, यहाँ OH और ये यहाँ OH हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जब हीट कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ निकल जाएगा। जब निकलेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, यानी ये जो बन जाएगा ये आपका इथानोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोपानोइक, ठीक है। तो ये प्रोपानोइक तो हो ही रहा है भाई, ये आपका प्रोपानोइक एसिड ही एक्चुअली इसका नाम होता है। देखो 1 2 और ये 3, तो दिस इज प्रोपानोइक एसिड। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए तो ये कहानी आपका समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं आपको इस वाले पे 12th वाले सवाल पे। तो चलो इसको बिना हटाए तो बेटा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग आ जाइए 12th वाले सवाल पे। बेटा 12th वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्यूट 1 इन टू नॉर्मल ब्यूटीन 1 आयोडाइड। चलो ठीक है, 1 2 3 4, 1 इन है, चलो फर्स्ट क्लास हो गया, CH3 CH2 CH CH2, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ब्यूट 1 इन है, नॉर्मल ब्यूटील आयोडाइड है भाई, नॉर्मल मतलब कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल ब्यूटील आयोडाइड आपके सामने ये हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटील आयोडाइड आपके सामने ये हो जाएगा। तो एक काम किया जाए ना, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन वाली कहानी उठाना पड़ेगा, बहुत आसान सा तरीका है। पहले यहाँ पर मुझे देखो, एक नंबर पे मुझे आयोडीन लाना है, तो एंटी मार्कोनी काफ लगा दे, HBr लगा लो, पहले पेरोक्साइड इफेक्ट लगाओ, और यहाँ HBr विल बी एडेड, एंड आफ्टर दैट देखो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है ये आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सुनो ध्यान से, फाइनल प्रोडक्ट के बाद क्या करना है बेटा, ये मुझे हटाना है और यहाँ पर मुझे आई लगाना है। तो ये बताओ, आपको ये बात तो पता होगा
कि NaI अगर लगा दूं फ्लिंगस्टीन से तो ये हट जाएगा और हैलाइड एक्सचेंज से आपका काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 एंड यहाँ आयोडाइड हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई। आगे चलते हैं बेटा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है। इसके बाद बेटा हम देखो चलते हैं इस वाले सवाल पे, इस वाले सवाल पे आते हैं और ये तुम्हारा हो जाएगा 13th वाला सवाल। ठीक है, तो 13 में क्या करा, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेन ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। बेटा 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन टू 1 प्रोपेन ऑल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका है। तो क्या दिक्कत है भाई, बनाया जाए। देखो सोचना नहीं है, भिड़ जाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ कि 2 क्लोरोप्रोपेन तुम्हारा ये हो गया, और प्रोपेन 1 ऑल का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल का मीनिंग आपका ये हो गया भाई। तो 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, इससे आपको ये बना देना है। ये आपका प्रोडक्ट बनाना है भाई यहाँ पे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको इलिमिनेशन करा देना है, फिर एंटी मार्कोनी काप से आपको एडिशन करा देना है, आपका Br आ जाएगा। फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देना। तो क्या तक का, तो चलो ये अल्फा और ये बीटा। देखो यहाँ एल्कोहलिक KOH ले लो। देखो बहुत डिटेल हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक H निकलेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एक नंबर पर OH चाहिए, तो HBr का एडिशन करा दो और पराक्साइड इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनी काफ का रूल। तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 यहाँ Br आ जाएगा। फिर आप क्या कर दीजिए, एक्वस KOH उठा लाओ और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के वजह से KBr आपका बाहर चला जाएगा। तो ये आपका एक काम बन जाएगा। ठीक है, डन है बेटा। तो ये रहा आपका एक सवाल यहाँ से। इसके बाद बेटा हम लोग फिर आगे सवाल लेके चलते हैं। मैंने बोला कि आपको एक एक सवाल बता दूंगा। यहाँ पे आ जाओ, क्या कर आइसोप्रोपिल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। बहुत सही, शानदार सवाल, एकदम झकास सवाल है। क्या कर रहा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या बना रहे हैं, से आपका आयोडोफॉर्म बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और ये आपका आयोडोफॉर्म है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अगर ये आप जान जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो CH 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 3 कार्बन, जब बीच में यहाँ OH आ जाएगा ना तो ये आइसोप्रोपिल हो जाता है। ठीक है, और आपका आयोडोफॉर्म बनाना है। आयोडोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHI3। तो देखो सबसे पहली बात, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल जब NaOH और I2 से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ये आपका कीटोन बना लेता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करके इसका कीटोन बना देता है। और आयोडोफॉर्म देता कौन है, जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है। आपके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये फर्दर इसी रिएजेंट के प्रेजेंस में NaOH और I2 के प्रेजेंस में, देखो मैकेनिज्म नहीं बताना है ना, इसलिए आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा COO Na और ये हो जाएगा आपका CHI3। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, फिलहाल आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, आप यहाँ I 3 मोल ले लीजिए, 3 मोल आप I उठा लीजिए, यहाँ पे बेटा 3 मोल I उठा लीजिए, 3 मोल आप NaOH ले लो, ताकि न्यूट्रलाइज तो करना है भाई इसको। यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया,
तो 3HI आपका निकल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, CO और यहाँ आपका I, यहाँ आपका I, यहाँ आपका I। फिर यहाँ तोड़ दीजिए प्लस माइनस, यहाँ आएगा ONA और इधर आ जाएगा H। ऐसे तोड़ना आपको, क्या बन जाएगा CH3 COONA और प्लस CHI3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। इसमें दो दो सवाल आपको मैंने बता दिया, आयोडोफॉर्म भी बता दिया मैंने आपको और इस तरीके से भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल है। चलो ठीक है, देख लिया जाए। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो मेरा एम एक ही है कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। तो देखो ध्यान से, ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये होता है कि पैरा पोजीशन पर आपका नाइट्रोफिनॉल कुछ इस तरीके से आ जाता है। फिर वही बात आती है कि OH जो होता है, जब एक बात बता दूं आपको कि बेटा जब OH होता है बेंजीन पर, तो OH जो होता है रिंग को एक्टिवेट करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब कि नाइट्रो ग्रुप को हम आर्थो और पैरा पे ले आएंगे। इसका मतलब ये डन हो गया, क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, NaOH से स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा। NaOH से क्या करना पड़ेगा, खूब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा। जब स्ट्रॉन्ग हीट करोगे ना तो OH आ जाएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो क्या आ जाएगा, OH आपका आ जाएगा। जब OH आएगा तो मैं देखो अपने तरीके से बता रहा हूं बेटा, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। यहां पर आपका OH ग्रुप आ जाएगा। अब OH जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजता है, यानी अब आप क्या करोगे, नाइट्रेशन कराओगे। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लेना एंड आफ्टर दैट कंसंट्रेट H2SO4 and concentrate H2SO4 and concentrate nitric acid will give nitronium ion as a electrophile. So now this electrophile will come at either ortho position or at para position. So as you know, the para position will be major product, so it will be major and it will be माइनर। इज इट क्लियर, ये आपका माइनर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे तरीके मैं अपनी तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो ये आसान है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए तो और बेहतर रहेगा। आप जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका कहानी होता है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आसान है आपके लिए। सिर्फ ब्रोमो प्रोपेन है तो तीसरे नंबर पर आपका, सॉरी, आपको दूसरे नंबर पर Br लगा देना है और इधर क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड आफ्टर 1 ब्रोमो। ठीक है, तो बेटा आपको 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना है। बिल्कुल आसान सी बात है बेटा। ये आपका CH2 लिख लो, यहाँ H लिख लो, बाकी हाइड्रोजन में नहीं फिल कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH उठा लाओगे। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेशन करेगा, डबल बॉन्ड विल बी डेवलप्ड, then CH double bond CH2 and this is unsymmetrical, so here anti-Marconi-Karp rule will be applicable. Here peroxide effect, as you know that Br should be come at carbon number 1, so here anti-Marconi-Karp will be applicable. Here Br will be moved and here H will be moved, then finally we have to get CH2 and CH2Br, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद बेटा कन्वर्जन सबसे मेन है, इसीलिए मैं आपको कन्वर्जन बड़ा अच्छे से समझा रहा है, बाकी आगे आपको बहुत ज्यादा नहीं देंगे।
टाइम, इसमें टाइम आपको देना है, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। बहुत आसान है भाई, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, वही वुड्स रिएक्शन कर दो भाई, वहां पे भी यही वुड्स रिएक्शन है भाई। सी, यहाँ पे क्लोरोइथेन है भैया, ये आपका CH3 और ये आपका CH2, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल सोडियम उठा लाइए, Cl, ये आपका CH2, ये आपका CH3, तो क्या हो जाएगा De ड्राई ईथर, ये आपको निकाल के बाहर कर देना है और आपका ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर बेटा। इसके बाद आ जाइए आपका ये आंसर देख लो, यहाँ पर आपका हो जाता है, क्या कर रहा है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके हो, बेंजीन टू डाइफिनाइल, है ना। डाइफिनाइल क्या कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है, बेंजीन आपका ये है और बाइफिनाइल या डाइफिनाइल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग बेटा, बेंजीन से आपका एक बात याद करो कि फिटिंग रिएक्शन क्या बोलता है, फिटिंग रिएक्शन आपका करा लीजिए फटाफट। फिटिंग रिएक्शन से आपको हीट करके निकालना, देखो हीट तो करना पड़ेगा, हीट नहीं करोगे तो ये वाला बॉन्ड है एक्चुअली डबल बॉन्ड बना लेता है, तो बॉन्ड टूटना इजिली मतलब इजी नहीं होता, इसलिए हीट करना पड़ेगा, यहां से निकल जाएगा। तो आपका बाई प्रोडक्ट, सॉरी मेन प्रोडक्ट आपका बाइफिनाइल एंड 2NaCl विल फॉर्म, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गया, चलिए आगे चलते हैं ना। तो देखो ये एक हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पूरा का पूरा करा दूंगा, कल आपका एल्कोहल वाला पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा। ये आ जाओ, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या दिक्कत है भाई, क्या लिखा है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, बिल्कुल आसान है भाई। टर्शियरी तुम्हारा ये है, ब्यूटिल हो गया, यहाँ Br लगा हुआ है, और बनाना क्या अपने आप को, ये बनाना है आपको आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो चलो बना लेते हैं, CH3, यहाँ CH2 और यहाँ Br बन जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यार बहुत सही सवाल है ये, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक है। चलो तो मुझे Br इस नंबर पे चाहिए, 1 नंबर पे, तो चलो बचपन से जानते हो एलिमिनेशन करना होता है, तो यहाँ एल्कोहलिक KOH उठा लाओ, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, बन गया अपना। अब यहाँ पर देख लो और इसको देख लो, क्या फर्क है, सिर्फ मुझे HBr का एडिशन कराना है, वो भी एंटी मार्कोनी से, तो ये आपका Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये भी हो गया मेरा। फिर देखो आप अच्छे से समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, आसान तरीका है बिल्कुल कन्वर्जन। तो एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, एनिलीन का फॉर्मूला आपका ये होता है, एनिलीन आपका ये हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, अच्छा फिनाइल आइसोसाइनाइड का मतलब NC उठा के लाओ। तो यार देखो बहुत आसान सा तरीका है, इससे आपको क्या कर देना है, कार्बिलेमिन टेस्ट कर लेना, याद करो CHCl3 और 3 मोल ऑफ KOH के साथ हीट कर दो, तो डायरेक्ट आपको क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, NC का फॉर्मेशन। तो देखो ये नेमिंग रिएक्शन है, आप नेमिंग रिएक्शन याद भी कर लो, क्योंकि आपको ये नेमिंग रिएक्शन भी उठा के दे देता है, ठीक है। तो ये रहा बेटा पूरा का पूरा कन्वर्जन, आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम ले चलेंगे आपको, यहाँ कुछ सवाल और भी दे रखे हैं, इसको भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ एल्किल क्लोराइड, भाई देखो RAX है और किसके साथ एक्वस, देखो मैं कौन सा सवाल बता रहा हूँ बेटा, 10.20, ठीक है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा रहा, ठीक है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है,
ये ROH दे देगा और KCl विल रिमूव, ठीक है। चलो बहुत सही। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो ये आपको एल्कीन दे देता है। तो देखो ये बार बार सवाल पूछता है। देखो जब हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, देखो इसकी बात बता रहा हूं, जब हम एक्वस KOH लेते हैं बेटा, ठीक है, तो जो KOH है वो कंप्लीटली टूट करके K प्लस और OH क्या होता है, माइनस बना देता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन कर देता है, K प्लस और OH माइनस बना देता है, ठीक है। और OH आयन क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, ठीक है। जो क्या करता है, एल्किल क्लोराइड को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए प्रीफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अच्छा एक बात और देख लो, ये प्लस और ये माइनस, अच्छा पानी भी तो टूटेगा, प्लस और OH माइनस। तो एक बात और कह सकते हो कि ये OH और OH का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, इससे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। लेकिन बेटा अगर एल्कोहलिक की बात करते हैं, एल्कोहलिक में माइनस और प्लस हो जाएगा और यहाँ पर KOH हो जाएगा, ठीक है। तो जब एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये जो C2H5O है माइनस है, ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है बेटा। इट इज बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो आप जानते हो कि बेस का काम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन पॉजिटिव फ्रॉम बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन से H को चाहिए इसको, तो इसीलिए वो क्या करता है, जैसे एक बात बता देता हूं तुमको कि जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा है कंपाउंड, ठीक है, ऐसा है, तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन को क्या करता है, निकालता है और OH को निकालता है। आप जानते हो कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो उनके जगह पे 1 न्यू पाई बॉन्ड विल फॉर्म, 1 न्यू पाई बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक है, वो नया पाई बॉन्ड बनता है। तो आपका कुछ इसी तरीके से होता है, कुछ इसी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूं आपको 2.120 पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका 10.21, ये हो देखो। अच्छा एक काम कर रहा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ना, C4H9Br प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4, ये तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। एक नंबर से जहां पर Br अटैच है वो एक नंबर का कार्बन है, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 और ये CH2, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। चलो ठीक है, एल्कोहल KOH आप जानते हो एलिमिनेशन देता है, याद कर लो कि जब भी एल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा तो इट विल एलिमिनेशन, इट विल गिव एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा, तो क्या होगा, बीटा कार्बन से ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो आपका एलिमिनेशन हो गया। चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि इलिमिनेशन होने के बाद क्या करेगा। ये इलिमिनेशन होने के बाद क्या कर रहा है, एल्कोहलिक गिव B, तो चलो B बना लिया जाए। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अगर A है तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, आगे चलते हैं, आगे देख लिया जाए। ये बेटा बोल रहा है कि B ट्रीट विथ HBr टू गिव C, तो चलो HBr एंटी मार्कोनी का फॉलो करता है, ठीक है। तो चलो HBr को एंटी मार्कोनी की तरफ ले चला जाए, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br ये बन गया। आगे क्या कह रहा है, ये C होता है, ठीक है। कह रहा है विच इज एन आइसोमर ऑफ ए का आइसोमर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइसोमर तो सेम हो जाएगा भाई, आइसोमर है
When A is treated with sodium metal, give D and C8H18, which is differ from the compound form normal butyl bromide react with sodium, give the structure। अरे भैया कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोब्यूटिल का मतलब आपको ये बनाना है। अब आप समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है ये बेटा। देखो ये आपको फॉर्मेशन कर रहा, तभी तो आइसोमर कहलाएंगे। ये दोनों तो सेम हो जा रहा है। इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो आपका सी है प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे यही तो नो आइसोमर है ना, दोनों दोनों आइसोमर होते हैं। तो ये आपको ये कह रहा है कि आइसोमर बना लीजिए, और भी ऑक्टेन बता रहा है भाई, C8H18 बता रहा है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। देखो 1 2 3 4 यहाँ Br है, यहाँ पर आप सोडियम ले लीजिए 2 मोल ड्राई ईथर। ये देखो यहाँ पर जब 2 मोल लोगे तो Br एक और लिखना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा और 8 कार्बन 2 3 4 5 6 7 और 8 बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा। जब इसको आप समझोगे ना इस वाले प्रोडक्ट को, तो इसका कुछ और बनेगा, इसका कुछ और बनेगा। यहाँ पर देखो ये आपका Br है, यहाँ पर 2 मोल सोडियम ले लीजिए और यही सेम मॉलिक्यूल ले लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH2 CH3, ये CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। अब ये आपका प्रोडक्ट जो बनाएगा बेटा, ये बनाएगा इस तरीके से CH2 CH2 CH3 और ये CH3 बना देगा, ठीक है। तो आपका ये एक आइसोमर की तरह ट्रीट कर देगा, ठीक है। अब अगर एल्कोहलिक KOH लेगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो मार्कोनी काफ के रूल से क्या कर देना, फिर आपको एडिशन करा देना। तो आप जरूर ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा बेटा। तो एक सवाल आपका यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन आपको समझा के आधा छोड़ूंगा यहाँ पे, ताकि आप खुद से करो। खुद से करोगे तो ठीक लगेगा। नॉर्मल ब्यूटिल करा व्हाट हैपन, पहला देखो नॉर्मल ये 10.22 बेटा, देखो ये तो पूरा बता दूंगा मैं आपको। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड यानी 1 2 3 4 और Cl ट्रीट इन द एल्कोहलिक KOH। भाई एल्कोहलिक KOH है, सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन करा दो मामला खत्म बेटा, एलिमिनेशन करा दो मामला खत्म। अल्फा और बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, इसको यहां से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 विल फॉर्म, ठीक है। ये बन जाएगा, एक मिनट ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरे सवाल पे आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड। चलो ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बना लिया जाए। जो आप बोलिए महाराज वही बनाएंगे हम। ब्रोमोबेंजीन Br से रिएक्शन कर रहा है, चलो ठीक है Br, अरे Mg से, और ड्राई ईथर में कोई बात नहीं है, करा दो भैया रिएक्शन, ये Br यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा, Mg और यहाँ Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। भाई देखो क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यार देखो क्लोरोबेंजीन तो हाइड्रोलिसिस कर नहीं सकता नॉर्मल कंडीशन पे, तो इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा, लेकिन एक्वस NaOH के साथ कराओगे तब होगा। तो चलो ठीक है, देख लिया जाए। यहाँ पर ये आपका क्लोरोबेंजीन है, चलो ठीक है बना लिया मैंने। और हाइड्रोलिसिस का मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करा लो। हीट तो करना पड़ेगा, लॉजिक ये है ना कि ये डबल बॉन्ड बना लेता है, तो डबल बॉन्ड तोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा OH और फिर क्या निकल जाएगा आपका NaCl, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ वाले सवाल पे आ जाओ। फोर्थ वाला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। कौन दिक्कत है भाई, इथाइल क्लोराइड आपका ये हो गया और एक्वस KOH आपका यहाँ पर ये हो गया। तो ये आपको माइनस कर दो ना भाई, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन देगा ना,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। पांचवा सवाल देख लो, मिथाइल ब्रोमाइड, चलो ठीक है मिथाइल ब्रोमाइड लिख लो, बना लिया मैंने, बहुत सही। ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही सेम फालतू बातें कर रहा है ये, ठीक है। ट्रीटेड विथ सोडियम, अच्छा मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है। ऊर्ज रिएक्शन उठा के लाके चाप दो यहाँ पर। ऊर्ज रिएक्शन जब करा दोगे ना ड्राई ईथर में, तो ये यहां से निकल जाएगा। फिर CH3 और 2NaBr विल बी फॉर्म। फिर देखो लास्ट वाला सवाल बेटा, मिथाइल क्लोराइड है, चलो मैं मिथाइल क्लोराइड लिख देता हूं। ट्रीटेड विथ KCN, क्या लफड़ा है भाई, माइनस प्लस प्लस माइनस, यहां से हटा दो इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड, नाइट्राइल कहलाता है। तो देखो ये पूरा का पूरा मैंने आपके साथ पूरा कंप्लीट मैंने कन्वर्जन बता दिया, सारा रीजन बता दिया, सारे NCERT के इंडेक्स मैंने बता दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर हेलोअल्केन हेलोएरीन की ऑर्गेनिक वाले पोर्शन का खत्म होता है, पूरा खत्म हो गया यहाँ से। तो चलते चलते आपको मैं बोल दूं, अगर आपने लेक्चर को समझा है, ध्यान से देखा है, तो इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको ढेर सारा धन्यवाद इसके लिए। और अगर आपने वीडियो को देखा समझा तो और उसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए एक्स्ट्रा थैंक यू मैं बोलना चाह रहा हूं। तो चलिए अब मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में हम लोग, और अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा सेकेंड चैप्टर, और जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर। वहां पे हम लोग फिर आएंगे और NCERT के एक एक चैप्टर, एक एक सवाल को, एक एक कन्वर्जन को, एक एक फंक्शन को मैं आपको बताऊंगा। देखो अब मैंने फिर आपको एक बात बोला कि अगर आप रिएजेंट के फंक्शन बखूबी जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सभी को नमस्कार।